बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल आप लोग की? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। और आज मैं बनाई थी निहारी, और इनके बकरे का निहारी, और ये अम्मी भेज दी थी करी। तो आज बस मज़ा ही आ जाना है खाने का। तो अभी विंटर का मौसम थोड़ा शुरू हो गया ना, तो अच्छा लगता है खाने में। और उसके बाद दोपहर के खाने में मैं बनाई थी चिकन। तो नाश्ते में निहारी बना था, निहारी रोटी सब लोग खाए थे, और करी। और ये दोपहर का था तो चिकन मैं बना ली थी, चावल बना ली थी। तो ये रूटीन था, तो क्या ये बताना है क्या बनाई क्या खाई, तो ये तो सब दिन का है। और आज बाजी भी आ गई थी, तो हम लोग को अचानक आके सरप्राइज़ दी। मुझे नहीं पता था कि आने वाली, लेकिन अचानक आई बाजी। और उसके बाद हम लोग का प्लान बना डिज़नीलैंड मेला घूमने का। तो जिस दिन आई थी उसी दिन शाम में हम लोग गए मेला घूमने। तो शौहर जी बोले कि जाओ सबको घुमा कर ले आओ। तो शौहर जी भी जाने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो साथ में नहीं गए। और डिज़नीलैंड ज़्यादा दूर भी नहीं लगा था, मतलब हम लोग के घर के पास में ही, बस चौक पर टहलते टहलते हम लोग गपशप करते हुए चले गए। और काफ़ी ज़्यादा रश था, क्योंकि दुर्गा पूजा भी अभी चल रहा था, दुर्गा पूजा का टाइम था, तो काफ़ी ज़्यादा रश था। और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था, एकदम रौनक, खूब सारी रौनक लगी हुई थी। तो मेले में ज़ाहिर सी बात है रौनक तो लगनी ही है ना। तो बहुत मज़ा आया, हम लोग खूब इंजॉय किए। तो फ़िलहाल तो हम लोग एंट्री कर रहे हैं अंदर, और टिकट काउंटर पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा। अच्छा, सामान का क्या बताना है कि हाँ कौन सा सामान कितने का था नहीं था, ये मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ। जब जब मैं मेला गई हूँ तो दाम कभी कम नहीं होता है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, ऑलरेडी दाम बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। कभी अगले मतलब पिछले साल अगर किसी चीज़ का 100 रहा होगा तो इस बार 200 रहा होगा, इस तरह मतलब है। तो हर एक चीज़ पे बस दाम बढ़ता ही जा रहा है। तो फ़िलहाल एक चूड़ी मैं लेने गई थी ज़ीनत के लिए, तो वो सिंपल सा चूड़ी था जो 100 रुपये में दिया। तो मैं आप लोग को प्राइस थोड़ा थोड़ा प्राइस मैं बता दूँगी। बच्चों का खिलौना का भी है, कुछ खास खिलौना भी नहीं था, वो भी इतना एक्सपेंसिव दाम था ना कि बस यहाँ से लेना ही बेकार था। तो खैर मैं कुछ भी नहीं ली। तो मैं जब भी अब मेला जाती हूँ ना तो कुछ भी नहीं लेती हूँ। बाई चांस कुछ अगर कुछ नीड है, अगर ज़रूरत की है तो वो मैं ले लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेती हूँ। बस खा लो पी लो एंजॉय कर लो, और क्या है सामान सामान। तो हर बार ये बताना सही भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है बार बार क्या बताना कि इस चीज़ का ये दाम है वो दाम है। ऐसे मैं मार्केटिंग जाती हूँ मेला वगैरह, तो मैं आप लोग को दाम आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि किस चीज़ पे क्या दाम है। लेकिन मैं बताई हूँ कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो हर चीज़ पे दाम बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या इंसान ख़रीदेगा, कुछ समझ में नहीं आता है। और जबकि ऑलरेडी ये सब सामान तो हम लोग के पास रहता ही है, कुछ नया तो है नहीं कि हाँ जो चीज़ नहीं है तो वो हम ले लेते हैं। और वैसे भी मुझे तो बस ऑनलाइन शॉपिंग ही ज़्यादा बेहतर लगता है, कि जो अगर मैं यहाँ लूँगी महंगा तो वो ऑनलाइन से क्यों ना मैं ले लूँ जो बजट में हो। तो फ़िलहाल तो बजट का सोचना पड़ता है ना, कि कुछ बचा के चलो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। और जिस चीज़ की ज़्यादा नीड हो वो आप बेशक ले सकते हैं। तो बस हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, घूम घूम कर चारों तरफ मेला हम लोग देख रहे थे। अच्छा, इस बार मैं झूला भी नहीं झूली हूँ, क्योंकि कोई झूला झूलने के लिए तैयार ही नहीं था। बाजी भी नहीं झूलती है, बाजी की बेटी भी नहीं झूली, यहाँ तक कि मेरा बड़ा वाला बेटा, यही सब हम लोग गए थे। आनू को लेके मैं नहीं गई थी, अयान अपने अंकल के साथ मैं मुझसे जाने से एक दिन पहले वो जाकर हो के आ चुका था, इसलिए मैं उसको साथ में नहीं ले गई कि वो बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है। तो इसलिए मैं झूला नहीं झूल। अच्छा, आप लोग बताइए कि आप लोग को झूला पसंद है कि नहीं? मुझे तो बहुत पसंद है झूला झूलना। हाँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा वाला होता है ना, वो तो मैं बस बेहोश ही हो जाना है मुझे। मैं वो नहीं झूलती कभी नहीं। बस बचपन में एक बार जब छोटी थी ना तब मैं झूली थी ये वाला, ये जो अभी आप देख रहे हैं वो झूला, वो सबसे डेंजरस मुझे लगता है, तो वो मैं नहीं झूलती। बाकी सारा झूला मैं झूल लेती हूँ। और एक जो होता है वो ब्रेक डांस, क्या उसको बोलता है जो भी हो, तो वो मैं नहीं झूलती, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है जैसे गर्दन अब टूट ही जाना है। तो एक बार मैं उसमें अपने बहन लोग के साथ गई थी तो झूली थी मैं, और मुझे भी सर्दी भी हो गई, थोड़ा जुकाम हो गया, पता क्यों हो गया। अगर मैं मसाला खोलती हूँ सब्ज़ी वगैरह में डालने के लिए, उसका महक लगता है ना, तो बस मुझे छींक आने लगता है, सर्दी हो जाता है। तो धूल और मसाले से तो मैं बताई हूँ एलर्जी है। तो बस ये सब तो खैर होता ही रहता है मुझे, मेरे साथ। और हम लोग इंजॉय कर रहे भी। मेले की रौनक देखिए
इतना प्यारा लगता है ना ये सब। अच्छा, बार बार कहते हैं कि मेला में क्या है, बार बार तो एक ही चीज़ देखना है। ठीक है कि एक ही चीज़ दिखता है, लेकिन ये है ना कि थोड़ा तो माइंड फ्रेश हो जाता है। घर में हर वक्त बैठे रहो, घर में तो एवरीडे काम तो करते ही रहना है, ये तो डेली का रूटीन है। थोड़ा बहुत बाहर भी इंजॉय करना चाहिए, होता है कि माइंड फ्रेश हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये खाने आए थे, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं खरीदी हूँ, बस खा पी के पैसा बराबर कर दो। तो यहाँ क्या उसको बोला जाता है ना, पोटैटो रिंग्स, वो हम लोग खाए थे। फर्स्ट टाइम मैं इसको ट्राई की थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाजी को ये सब अच्छा नहीं लगा, बोली नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। और इतना छोटा सा वो देखिए लकड़ी में लगा कर दिया, ये सिर्फ 50 का दिया था थोड़ा सा। तो फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा खाए, मुझे तो खैर पसंद आया, मेरे बेटे को भी अच्छा लगा, बाजी को पसंद नहीं आया। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ चिप्स की कितनी तरह की वैरायटी थी, काफ़ी तरह के चिप्स थे। तो खैर मैं चिप्स नहीं ली हूँ, बस आप लोग को दिखाने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो शूट की हूँ। चाहूँ तो मैं लंबा वीडियो डाल सकती हूँ, बट लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है, बहुत कुछ इसमें मैं स्किप भी कर दी हूँ। तो अच्छा, उसके बाद मैं दिखाती हूँ अचार। आहा, तो किन किन के मुंह में पानी आया वो ज़रूर बताइएगा। अचार ऐसा चीज़ है ना, इमली, ये सब देखकर तो सबके मुंह में पानी आ जाना है। और आज मैं अचार का फुल वीडियो आप लोग को दिखा रही हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा थोड़ा दिखाती थी। अभी देखिए मैं पूरा वीडियो की हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हर तरह का ये अचार है, चेरी का, लहसुन का, मतलब जितना भी होता है वो बहुत तरह का ये अचार था। उतना तो मैं नाम भी नहीं पूछी थी, लेकिन सब तरह का अचार का मैं वीडियो निकाली हूँ। और बताइएगा कि मुँह में पानी आ रहा है कि नहीं, मुझे तो अभी भी देखकर मुँह में पानी आ रहा है। तो फ़िलहाल मैं आम का अचार ली थी, क्योंकि शौहर जी को आम का अचार पसंद है। बाकी वो अचार नहीं खाते हैं, किसी भी तरह का वो अचार जल्दी नहीं खाते हैं, लेकिन आम का वो अचार शौक़ से खाते हैं। शौक़ से क्या, जैसे कि अगर चिकन वगैरह हो, गोश्त बनता है तो वो नहीं खाते हैं, लेकिन अगर सब्जी है तो वो अचार खोजते हैं। और बस थोड़ा सा ही उनको चाहिए, लेकिन वो खोजते हैं अचार। तो मैं अचार घर पे नहीं बनाती हूँ, बस बाज़ार से ही मैं अचार रेडीमेड ले आती हूँ, वही चलता रहता है। तो ऐसा है। तो मैं बस आम का अचार ली थी, ये मिक्स आम का अचार था बगल में, ये लहसुन का था। तो मैं मिक्स वाला नहीं ली थी, जो बिना मिक्स का था, सिंपल था, वो मैं ली थी। तो 250 में ली थी। तो अभी तक मैं टेस्ट भी नहीं की हूँ, वो लाकर मैं अभी इसी तरह रख दी, क्योंकि बॉटल मैं भी उसको नहीं रखी हूँ, बस पॉलीथीन में रखा हुआ है। तो वो ली थी। एक चूड़ी में ली थी ज़ीनत के लिए, और एक चॉकलेट में ली थी, जो खट्टी मीठी चॉकलेट होती है ना। अच्छा, बचपन में हम लोग वो चॉकलेट खाते थे, तो वो मैं चॉकलेट ली थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खट्टा मीठा उसमें से स्वाद आता है ना, बहुत मज़ेदार लगता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग बचपन में वो चॉकलेट खाए कि नहीं। मैं दिखाऊंगी आप लोग को कि कौन सा चॉकलेट मैं लाई थी। वो ट्रेन वगैरह में ट्रेवल करेंगे ना तो वो मिलता है, वो ऐसे बाकी किराने की दुकान में भी मिल जाता होगा शायद, कंफर्म में नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मुझे मिल गया तो मैं ले ली अपने लिए एक पैकेट। बच्चे लोग नहीं खाते, सिर्फ मैं खाती हूँ। तो खैर चॉकलेट तो मुझे भी पसंद है, चाहे जो भी चॉकलेट है, लेकिन ये चॉकलेट सबसे हटके होता है, इसका स्वाद ही मुझे अलग लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। तो वो मैं ली थी। और क्या, बस हम लोग इसी तरह बस यूँ घूम घूम के सब तरफ देख रहे हैं और इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग आइसक्रीम वगैरह खाए। तो मैं बताई हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ ली नहीं हूँ, बस खाने पीने में ही बस पैसा लगा दो, वही बेहतर है, ये खा पी लो, सही है। और हाँ, यहाँ से मैं चॉकलेट ली थी। तो ये हर तरह का चूरन जो होता है ना, वो सब था। तो बहुत सारा वैरायटी था, इसमें क्या क्या था पता नहीं, ये हर तरह का था। ये जो चॉकलेट टांगा हुआ है ना ऊपर, वो वाला था, ब्लैक कलर का होता है, खट्टा मीठा गोली रहता है, तो वो था। तो ऐसा है। तो यहाँ से मैं ले ली थी, अचार भी ले ली थी, तो ये डन हो गया था। बाकी मैं खिलौना वगैरह कुछ भी नहीं ली, सब में पैसा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऑलरेडी बच्चे लोग के पास खिलौना रहता है, और अयान को जितना भी खिलौना दे दो ना, वो बस एक दिन में ही उसका पार्ट पुर्जा अलग कर देता है, इसलिए मैं इग्नोर कर देती हूँ, नहीं लेती हूँ। तो उसके लिए मैं कैंडी ला दी थी, बाकी खाने पीने का जो भी सामान था वो मैं ख़रीदी थी, बर्गर वगैरह। तो वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोग को कि मैं बर्गर बनवाई थी और घर पे लाई थी, क्योंकि अम्मी भी नहीं गई थी, अयान भी नहीं गया था, शौहर जी भी नहीं गए थे। हाँ, ये वाला चॉकलेट था, तो इन सब के लिए मैं बर्गर बनवा कर लाई थी, तो वो मैं दिखाऊंगी। फिर तो आप लोग चलिए, आप लोग भी मेला एंजॉय कीजिए। अच्छा, ये ब्रासलेट ना सिर्फ
100 रुपये का एक था, एक ही हाथ का था। अच्छा लग रहा था, मैं पहन के देखी, बट मैं इसको नहीं ली क्योंकि इसके अंदर जो एक लोहा टाइप का रहता है ना, वो हाथ में चुभ रहा था, तो नुकसान पहुंचा था। अच्छे कपड़ा भी मतलब अगर लगता ना कोई भी कपड़ा पहनती तो वो भी फटने का डर था, तो इस वजह से मैं इसको छोड़ दी थी। और बस मेला वेला घूमने के बाद लास्ट में हम लोग आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, और सब ने अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम ले ली। और आइसक्रीम तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, ठंडी का मौसम हो जो भी हो, मुझे तो आइसक्रीम जितनी बार दे दो भाई तो मैं तो खाती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आइसक्रीम, और वो भी अगर अपनी पसंद का आइसक्रीम मिल जाए तो और भी मज़ा आ जाना है। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ बाहर की रौनक। तो बाहर में कितनी ज़्यादा रौनक बाहर में भी लगी हुई थी, और बाहर में भी मेला ही की तरह लगा हुआ है क्योंकि अभी दुर्गा पूजा त्यौहार चल रहा है ना, तो इसलिए। खैर अब तो दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया है, उसके बाद मैं फिर अब एडिट कर रही हूँ क्योंकि बाजी सब रहती है ना, तो बस गपशप में टाइम का पता ही नहीं चलता है, तो कुछ करने का मन नहीं करता है। बस सबसे सोचती हूँ कि जितने दिन वो लोग हैं गपशप करती रहो, बाद में फिर काम तो होता ही रहता है, एडिट वगैरह होता ही रहेगा, तो ऐसा है। और बाहर में खिलौने वगैरह का भी दुकान लगा हुआ था, तो वहाँ मैं एक छोटी सी गाड़ी का दाम मैं पूछी बताती हूँ आपको, ओनली 200 रुपये का था। मैं तो दंग रह गई कि इतना छोटा सा गाड़ी और 200 रुपया दाम, तो अंदर में भी महंगा बाहर में भी महंगा। खैर मुझे लेना नहीं था, लेकिन मैं दाम कंफर्म हो रही थी, तो ऐसा है। और बहुत ज़्यादा बाहर में भी बहुत ज़्यादा रश थी, तो बस मैं थोड़ा बहुत बाहर का भी व्यू निकाली हूँ आप लोग के लिए। उसके बाद हम लोग टहलते हुए जा रहे, क्योंकि मैं बताई हूँ कि बाजू में ही हम लोग का घर भी है, और ये चौक है जहाँ सब्जी वगैरह A to Z, कपड़े का दुकान, सोनार का दुकान, हर एक चीज़ का, और खाने पीने की वैरायटी तो काफ़ी ज़्यादा है। जगह जगह पे स्वीट्स की दुकान है, केक की दुकान है, तो सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। ये हरी हरी सब्जी, हाँ, तो शौहर जी यहाँ से आके सब्जी ले जाते हैं चौक पर से। जब ऐसे हम लोग के दरवाजे पर ही सुबह सुबह आता है, और ठेला 4-5 ठेला लगा रहता है, तो वहीं से ले लेते हैं। जिस दिन नहीं रहता है तो शौहर जी चौक पर आकर लेते हैं। उसके बाद घर पे बर्गर ले जाने के लिए मैं सबके लिए बनवा रही थी। सबको बर्गर चाहिए था, जो कि बर्गर अंदर में मुझे नहीं मिला, पिज़्ज़ा था, तो पिज़्ज़ा हम लोग नहीं लिए, बर्गर ले लिए। और बहुत चटपटा बर्गर बनवाए थे हम लोग, एकदम सब जल्दी जल्दी पानी पीने लगे, ऐसा तीखा मैं बनवाई थी ना। तो बस ये था छोटा सा ये व्लॉग डिज़नीलैंड का, जो कि फैमिली के साथ घूमने का मज़ा ही अलग होता है। जब भी आप लोग जाए फैमिली के साथ जाए, अकेले घूमने में कोई मज़ा नहीं आता है, तो फैमिली के साथ जाए, इंजॉय करें, खुश रहे, प्यार बाँटें, और सबके साथ खुशी से रहें। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ख़ास याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ हम लोग पिक्चर भी बहुत सारा क्लिक करवाए थे, जिसका रील्स आपको देखने को फेसबुक पे मिलेगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा, बट अभी फेसबुक पे मिलेगा आप लोग को। चलिए फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।